ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 9 और श्लोक नंबर कितना लेना जी? 3। ध्रुव महाराज का घर लौटना। तत् दर्शनेन श्री भगवान का दर्शन करके आगत साधवस अत्यधिक विवल ध्रुव महाराज अक्षितौ पृथ्वी पर अवंदत नमस्कार किया। अंगम शरीर विनमय किरकर दंडवत दंडे के समान दीर्घव्याम अपनी आँखों से पर पश्यन देखते हुए पर पीबन पान करते हुए ईव सदस अर्भक बालक चुंबन ईव सदर्श आसियन मुख से पूजई अपनी बाहों से ईव सदर्श अश्लीन सन भरते हुए। धन्यवाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विवल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मगन हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। जिस प्रकार दिखाओ कई भी आपने कई बार सर्प जो है ना लिपट जाता है, चाहे जंगल में पशु हो या कोई व्यक्ति हो, कि उसको भय होता है कि भाई तेरे को कभी मार ना दे, तो वो उसको जकड़ने की कोशिश करता है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, भगवान को एकदम जकड़ अपनी बाहों में खिंचा हुआ ना के अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया। तो इस प्रकार हम जैसों की तो गति है कहाँ यहाँ पर। अगर भगवान आ जाएं तो हम तो पहचान भी ना पाएंगे, कोई नहीं कर देंगे। तो पहचान कौन पाता है? श्री भगवान का जो प्रेमी हो, जैसे हरिदास है। तो पूरा है। तो कहने का भाव है कि भगवान के प्रति जब प्रेम ज्यादा होगा ना तभी उनको हम दर्शन से देख पाते हैं। मंदिर में जाते हैं और बहुत से जो मंदिर से जुड़े हुए नहीं है, इतवार को संडे को जब जाओगे आप और मंदिर में देखोगे तो बहुत भीड़ होती है और सिर्फ उनका मकसद क्या होता है कि मंदिर में दर्शन करने जाना है। चलो ना से तो ठीक होता है, वो जाते हैं जा करके हाथ जोड़ करके देख करके जो पंच तत्व उनके आगे देखते हैं कौन, उनको पता ही नहीं होता कि ये पंच तत्व है क्या।
क्योंकि यहाँ पर मैं जब आया था, यहाँ पर भी बहुत को पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन। और नीचे उतरेंगे जब कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छे दर्शन। भाई किस चीज के दर्शन हो गए भाई? नहीं तो इस फोन वाले कम नहीं है, वो पूछ के बैठा गए। एक भगत तो संडे ना जब मैं नीचे खड़ा हुआ था और मैं लाइन से और उनको भक्तों के साथ ऊपर उनको भेज रहा था, बोले रात तो भीड़ भी बहुत अच्छी है और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। अरे भाई जा करके यहाँ इतनी देर से मैं गवा करके क्या फायदा हुआ उस चीज का? कोई फायदा तो नहीं है ना। फायदा जब है जब आप बैठ के वहां पर कीर्तन करो और उनका संग करो, उनसे सुनो। वृंदावन भी जाते हैं, जा करके हम यदि आप दर्शन करके वहां से अरे भाई बांकी बिहारी जी के दर्शन करिए भाई बहुत बढ़िया हुआ। काहे का बढ़िया हुआ भाई? वो तो यहाँ पर बैठ के अगर या बिगड़े यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर भी दर्शन कर लो, उससे क्या फायदा है? जब तक वहां पर आप जा करके उनका संग नहीं करोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे, 2 घंटे बैठ करके कहीं पर भजन कीर्तन नहीं करोगे तो हमारा वहां जाना सफल नहीं है। धाम पर जा करके आप अगर वहां पर बैठ करके थोड़ी बहुत भजन कीर्तन नहीं करते उसका फायदा नहीं है। तो ध्रुव महाराज का यहाँ पर जो मतलब लेख है, हमने पिछले सारे अध्यायों में पढ़ा ही है कि किस प्रकार उन्होंने इतनी तपस्या कर करके उनको प्राप्त किया। तो ये क्या किसका संग था? नारद मुनि, एक संग मिला ना उन्होंने। तो यही है धाम पर या कहीं भी बैठ करके तप करना या जाना, तो किसी साधु संत का संग जरूर प्राप्त होगा आपको, यदि भगवान के प्रति आपका प्रेम। तात्पर्य स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के विह्वल विह्वल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से पी जाएंगे। श्री भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहता है। वह उनके नखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है। नखाग्रों मतलब भगवान के चरण कमलों के नाक। तो ये कहने का भाव है कि जब हम भी भगवान के सामने जाएं तो सीधे उनके मुख के दर्शन ना करके चरणों से दर्शन करें। तो प्रभु जी जब आप जाते हो तो बिहारी जी के तो चरण दिखते ही नहीं है, तो साल में एक बार दिखते हैं। मन से देख। तो आप बस शुरुआत करो ना, नीचे से दिखाएंगे। जब आप नीचे से देखने की शुरुआत करोगे तो उनके वस्त्रों को देखो, क्या श्रृंगार कैसा किया हुआ है, समझे नहीं? जाकर के धीरे धीरे जो भी चीजें उनको पहना रखी हैं, अब आने ध्यान तो वहीं से करना है। और कई बार ऐसा नहीं होती है कि सीधे आँख से आँख मिल जाती है, नीचे तक देने भीड़ इतनी। आप कम कोई भीड़ भी हो ना तो फिर भी आप सबसे पहले चरणों की तरफ ही ध्यान करो। मन से आप चरणों की तरफ ध्यान करके ही धीरे धीरे जंगा पे जाओ, उसके बाद उदर पे जाओ, वक्षस्थल पे जाओ, मुख पे जाओ, उनका फिर पूरा मुखमंडल देखो और फिर जाकर के मुकुट है जो उसको, और फिर पूरे शरीर पर ध्यान देखो भाई इन्होंने श्रृंगार कैसे किया हुआ है। तो भाव तो यही है कि हमने उनके पूरे श्रृंगार को देखना हुआ। श्री भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आयात प्रकट हो रहे। श्लोक नंबर 4। श्री भगवान तम ध्रुव महाराज को विवक्षतम उनके गुणों का गान करने की अभिलाषा से तत्त विधम उसमें पटु न होने से हरि श्री भगवान ज्ञातवा जानकर अस्य ध्रुव का सर्वस्व प्रत्येक का तथा हृदय में अवस्थित स्थित होने के कारण कृत अंजलि हाथ जोड़कर
ब्रह्महीन वैदिक मंत्रों के शब्दों से युक्त कंपुना अपने शंख से स्पर्श किया बालक को कृपया अहेतु की कृपा से कपोले मस्तक पर। 5 साल के बच्चे ने कुछ पढ़ा लिखा था, कुछ भी नहीं पढ़ा, और उनको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? भगवान ने क्या किया? उनके सिर के ऊपर अपने शंख को स्पर्श किया और सारे वेदों का सार उनके अंदर पहुंच गया। जितना ज्ञान था सब भगवान ने उनको दे दिया। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे। मन में जाकर गुणगान कैसे करूं, मेरे कुछ आता तो है नहीं। छोटा बच्चा क्या गुणगान करेगा वो? तो उन्होंने गुणगान करने की बड़ी कोशिश की कि भगवान के सामने कुछ बोल लूं, लेकिन बोले किस शब्द से? तो भगवान ने तो देख लिया कि भक्त का मन कितना उत्कंठ है, तो कुछ कहना चाह रहा है। तो उन्होंने पहले क्या कर दिया? उनके मस्तक पे शंख को छोड़ दिया। किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए कि भगवान तो समझ गए थे कि वे कुछ कहना तो चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर भाव है आपकी स्तुति करने का, लेकिन वो प्रकट कैसे करे कि कुछ जानता ही नहीं है। अतः अपनी हेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तात्पर्य, प्रत्येक भक्त श्री भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव श्री भगवान के दिव्य गुणों को सुनने हेतु इच्छुक रहते हैं और इन गुणों का गान करना चाहते रहते हैं, किंतु कभी कभी वे नम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि किसी प्रकार आप स्तुति करना भी चाहें, हो जाता है कई बार ऐसी कठिनाई सामने आ जाए कि भाई हमारे को कुछ आता जाता है नहीं, फिर भी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के साथ दंडवत करके हाथ जोड़ करके मन के भाव को जैसा आता है वैसे उनका गुणगान। तो प्रभु जी, जैसे हम भगवान के विग्रह के आगे जब आरती करते हैं तो उससे पहले जब शंख का नाद करते हैं, तो वो भी एक इसी कारण है कि भाई जो भी प्रवर अपने कौन तो क्या नहीं है, चिलपट है, तो ये शंख जो है तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, आप किसी को जबरदस्त कर रहे हैं। शंख का भाव एक ऐसा है कि जब शंख बजा जाता ना, शंख से हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं ना, वो भगवान के चरणों में लग जाती है। वो हमारे जितने भी आसपास के जो नेगेटिव, वो सारी चीजें भाग जाती है। ये शंख का एक मेन शब्द है, जो उसका आवाज है कि हमारे अंदर की तो बात ही छोड़ दो, अंदर के तो जस्ट स्पष्ट करने के लिए आएगा न मुंह पे, और तभी नष्ट हो जाती है, भाग भाग क्या जाती है, नष्ट हो जाती है, और आसपास का वातावरण सारा शुद्ध हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह यश गान कर सके। भगवत गीता में भी एक बात आई है कि भगवान भक्तों को क्या दे देते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं, जो उनका गुणगान करना चाहते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि भक्त जब श्री भगवान के विषय में कुछ सीखना या बोलता है तो उसके शब्द श्री भगवान द्वारा उनके अंतःकरण से प्रस्फुटित किए हुए होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुई है। जो लोग ईश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें श्री भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते रहते हैं कि उनकी सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। भगवान उसको अपने आप आगे आगे चला देते हैं कि जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी तो पता लग जाता है कि भक्ति में आगे ये बढ़ रहा है।
ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण जब श्री भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो श्री भगवान ने अपनी हेतु की कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्म में कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। अतः हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही वे सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, सांसारिक अथवा भौतिक नहीं समझना चाहिए। शंख बजाना को साधारण काम नहीं। शंख बजाते हुए भगवान की स्तुति का ध्यान जो रखते हैं ना, शब्द उसमें उस टाइप के निकलते हैं। ओम का शब्द जरूर आता है। जब आप शंख बजाते हो ना, ओम की ध्वनि जरूर निकलेगी, लंबी में आएगी। तो जब इस तरह का शंख बजाया जाता है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि शंख ये नहीं है कि आपने लिया और मतलब बस शंख बजाने से मतलब आपका ध्यान भी मतलब भगवान के चरणों में होना चाहिए, तभी वो ध्वनि निकलती है शंख से। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, 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 केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। क्या जीने की करता आशा, क्या जीने की करता आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, जैसे जल में पड़ा पताशा। क्या जीने की करता आशा, क्या जीने की करता आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, जैसे जल में पड़ा पताशा। दुनिया देखी बड़ी दिलासा, दुनिया देखी बड़ी दिलासा, पल में तोला पल में आशा, पल में तोला पल में आशा। मूर्ख तोल सके तो तोल, मूर्ख तोल सके तो तोल, मूर्ख तोल सके तो तोल, मूर्ख तोल सके तो तोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। जो भी जन्म लेके जिया है, जो भी जन्म लेके जिया है, एक दिन कुछ किया ही किया है। एक दिन कुछ किया ही किया है। जो भी जन्म लेके जिया है, जो भी जन्म लेके जिया है, एक दिन कुछ किया ही किया है। एक दिन कुछ किया ही किया है। किसने किसका साथ दिया है, किसने किसका साथ दिया है, ये जग का ढंग देख लिया है। ये जग का ढंग देख लिया है। अब तो अंदर के पट को, 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 बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल। जब यम पास गले में डाले, यम यम पास गले में डाले, पितु मात न सोए उभारे। जब यम पास गले में डाले, यम पास गले में डाले, सुतु पितु मात न सोए उभारे। घर से बाहर हाल निकाले, घर से बाहर हाल निकाले, घर की अग्नि तेरे तन जाए। घर की अग्नि तेरे तन जाए। वादिन खुले प्रेम की पोर, वादिन खुले प्रेम की पोर, वादिन खुले प्रेम की पोर। वादिन खुले प्रेम की पोर, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।